हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में क्लास 10th का जो हमारा पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, उसको मैंने पूरी तरीके से एंड कर दिया था। उसके न्यूमेरिकल्स की जो प्रैक्टिस थी वो ही मैंने आपको करवा दिया था। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उस चैप्टर से मैंने आपको करवा दिया था। उसमें मैंने उस टॉपिक से संबंधित आपको किरण आरेख वाले प्रश्न भी करवा दिया था। तो वो चैप्टर हमारा एंड हो गया था, समाप्त हो गया था। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, यानी ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए वहां पर क्या था, वो था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा अंतर होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, है ना, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। और परावर्तन अपवर्तन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है ना। तो डेफिनेशन इसकी ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश के अपवर्तन की यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, है ना। क्या डेफिनेशन बनेगी कि जब कोई प्रकाश किरण, है ना, ध्यान से सुनिएगा, कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के इसी विचलन को, या प्रकाश के इसी विचलन को, हो सकता है कि प्रकाश की किरण लिखा होता है कहीं कहीं, या केवल इतना लिखा होगा कि प्रकाश के इसी विचलन को, है ना, तो दोनों सही है। तो प्रकाश के इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह डिफिनेशन बन जाती है। एक बार चाहे तो फिर से सुन लीजिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, अब देखिए शब्द आया है पारदर्शी माध्यम, है कि नहीं। अब केवल शब्द ये ना लिख दीजिएगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, है ना, क्योंकि गलत भी तो माध्यम तो कोई भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो क्या सॉलिड में अपवर्तन दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं, सॉलिड में अपवर्तन नहीं होगा, इसीलिए शब्द जोड़ दिया गया पारदर्शी, है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। या प्रकाश के इसी विचलन को, या प्रकाश किरण के इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डिफिनेशन आप में कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से, है ना, चाहे इतना लिख दीजिए कि जो विचलन हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। अब आपको जो रिफ्रैक्शन है वो हमारे चारों ओर कहां देखने को मिलता है, तो सबसे बड़ा जो हमारा रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है आपका कि एक कांच का ग्लास ले लीजिए आप, उसमें पानी भर लीजिए, और उस पानी में यानी उस कांच के ग्लास में जो पारदर्शी आपको दिखाई देता है ना ग्लास, उसमें पानी ले लीजिए। तो उसमें क्या करिए कि आप कोई क्षण, कोई लकड़ी वगैरह डाल दीजिए या पेन डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए उसमें। तो आप जब उसको बाहर से देखेंगे तो वो हल्का सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है ना। वो जो भी क्षण होगी या उसमें पेन जो भी डाला होगा तो वो क्या होगा कि एकदम सीधा नहीं दिखाई देगा, वो हल्का सा बेंट आपको बाहर की ओर, पानी के अंदर जो उसका भाग डूबा हुआ होगा वो आपको हल्का सा मुड़ी हुई दिखाई देगी। पानी के भाग जितना बाहर होगा उतना दूसरे तरीके का दिखाई देगा, और पानी के अंदर जो भाग होगा उसके अंदर तो वो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा, उसमें अंतर दिखाई देगा। तो ये जो घटना हो रही है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब ये अगर प्रकाश का अपवर्तन है तो इसमें होता क्या है, तो इसमें ये होता है कि हमें क्या है कि दिखाई तो वो हमें पड़ता है, यानी ये जो घटना है वो हमारी आंखों के द्वारा महसूस होती है हमें कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है ना। तो वहां पर हमें इसका एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है ना। या आप कभी कभी देखते हैं कि प्रश्न जैसे और भी आते हैं कि तारों का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, प्रकाश की कौन सी घटना है। तो तारों का टिमटिमाना भी क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है कि नहीं। तो उदाहरण पर हम अभी चर्चा करेंगे बाद में, पहले इसको समझ लिया जाए। तो परिभाषा मैंने आपको बता दिया है ना, कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके आप उसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हम डायग्राम में समझते हैं कि आखिरी डेफिनेशन क्या कह रही है हमसे।
तो डायग्राम को समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं आपको, जनरलाइज एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है ना, या डेली लाइफ में भी इसी तरीके का एग्जांपल बन जाता है हमारी जिंदगी में। होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकाश का अपवर्तन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे मान लिया कि आप कहीं पर मैदान में जा रहे हो, बाइक से या कार से या गाड़ी से, किसी वाहन से जा रहे हो, एकदम साफ रास्ता हो, भीड़ भाड़ वहां पर ना हो जरा सी भी, तो आप वहां क्या होगा कि स्पीड के साथ तेजी से बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? उसके बाद आप एक ऐसे एरिया में पहुंच गए जहां बहुत भीड़ भाड़ था, है ना, जहां पर भीड़ ज्यादा है, क्राउड ज्यादा है। तो वहां पर जहां पर भीड़ ज्यादा है, मार्केट के अंदर आप पहुंच गए बाइक लेकर के, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको भीड़ मिलेगी और वहां पर आप अपनी बाइक की चाल क्या करेंगे, बदलते रहेंगे, कभी धीम कभी तेज, कभी धीम कभी तेज, कभी धीम कभी तेज। तो ये क्या हो रहा है, ये एक प्रकार से हम लोगों का अपवर्तन हो रहा है। यानी इसको समझने के लिए ये अपवर्तन किसका है, तो ये हम लोगों का अपवर्तन है, या जो भी व्यक्ति गया होगा मैदान से निकल करके भीड़ में, उसका अपवर्तन हो रहा है। तो इसी प्रकार से प्रकाश का भी हाल होता है कि प्रकाश भी जब अलग अलग माध्यमों में जाता है, आपको पता है कि माध्यम 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। होते कि नहीं होते? 3 मीडियम होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जो मेनली होते हैं, है ना। तो ठोस, द्रव और गैस, तो ठोस में वैसे तो अपवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो ठोस को पहले से हटा दीजिए, है ना, वहां हमें अपवर्तन देखने को नहीं मिलता है। द्रव और गैस में अधिकतर हमें अपवर्तन देखने को मिलता है। अब वहां पर क्या होता है कि जैसे हम बाइक लेकर के गए थे भीड़ में, तो कभी स्पीड हमारी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। तो क्या होता है कि जब मान लो बहुत ही ज्यादा कभी कभी भीड़ हो जाती है, तो क्या करते हैं कि शॉर्टकट अपना लेते हैं, किसी इस कोलिया में निकल गए, किसी उस कोलिया में निकल गए, है ना। तो ऐसा भी हमें क्या होता है, रास्ता बदलना पड़ता है। तो वहां पर भी आपको क्या है, अपवर्तन का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यानी हम लोग जो कर रहे होते हैं वो क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक रास्ते से दूसरे रास्ते, दूसरे रास्ते तीसरे रास्ते, ये जो जा रहे हैं ये क्या है, हम लोग अपना अपवर्तन कर रहे हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से प्रकाश भी होता है ना। जैसे प्रकाश क्या कि सूर्य का प्रकाश ऊपर से आता है ना, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से आता, तो वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं। यही वायुमंडल कैसा है, एक गैसीय मिश्रण है। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल एक गैसों का मिश्रण है। और ये आप बताएंगे कि गैसों का कैसा मिश्रण है, समांगी है या विषमांगी है। ये होमवर्क आपके लिए है कि वायुमंडल गैसों का तो मिश्रण है, लेकिन कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है कि विषमांगी, तो ये आप लोग बताएंगे। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया कि ये जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जो वायुमंडल में प्रकाश आता है, अब यहां पर क्या कहा कि यहाँ आपका जो मीडियम है वो गैसी है, गैसियस मीडियम है, यानी गैस है वायुमंडल के अंदर, हवा। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा कि वो प्रकाश जो है वायुमंडल से होने के बाद मान लिया समुद्रों में जाता है, नदियों में जाता है, इस तरीके की जगह पर जाता है। तो जब यहां पर जाता तो उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है ना। पानी के अंदर जाने के बाद प्रकाश का मार्ग क्या होता है, विचलित हो जाता है। यानी प्रकाश अगर मान लिया ऊपर से सीधे ऐसे आया, तो पानी के अंदर जब जाएगा तो हल्का सा उसका मार्ग क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। किसी भी साइड में वो क्या होगा, हल्का सा आपको बेंट दिखाई देगा, मुड़ा हुआ प्रकाश आपको नजर आएगा। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, ये माध्यम बदल रहा है, तो प्रकाश की चाल बदल रही है, यानी प्रकाश का विचलन हो रहा है कि नहीं। तो ये आपको देखने को मिलता है, और जो जनरल एग्जांपल मैंने दिया है आपको ग्लास वाला, वो करके भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए बना हुआ है आपके सामने, मैंने यहां पर कोई माध्यम बना दिया है ना। आपको दिख रहा होगा कि ये जो डायग्राम बना है, देखिए यहां पर एक बात दिमाग लगाने वाली ये है कि ये डॉट डॉट लाइन बनी हुई है। अब ये डॉट क्यों है, तो डॉट इसलिए है, ये दिखाता है कि माध्यम कौन सा है, पारदर्शी, सॉलिड नहीं बना दीजिएगा। यानी कभी डायग्राम बनाइएगा तो ऐसे ना बना दीजिएगा, है ना, कि अपवर्तन में ऐसा डायग्राम बना करके चले आए, ये गलत हो जाएगा, तुरंत नंबर सारे चले जाएंगे, है कि नहीं। आपको जब भी इसका डायग्राम बनाना है तो हमेशा ये जो आप बना रहे हैं, ये लाइन जो बनाया है मैंने, ये क्या है, तो ये एक सतह है ना, कि ये वो सतह है जो दो माध्यमों को अलग कर रही है कि नहीं। जैसे मान लिया कि इसके नीचे यहां पर क्या है, इसके नीचे, इस लेयर के नीचे मान लेते हैं यहां पर क्या है, H2O है, यानी इस लेयर के नीचे पानी है और ऊपर क्या है, हवा है ना। तो यहां पर क्या है, ऊपर हवा है और नीचे क्या है, पानी है। तो अब प्रकाश आपका वायुमंडल से आया, हवा से आया, यानी प्रकाश यहां से, ये तो क्या है, आपकी अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये लाइन जो खींची हुई। अब प्रकाश वायुमंडल से आया, हवा से, और आकर के समुद्रों में गया। तो यहां से प्रकाश आया और आकर के समुद्र में गया। तो यहां पर देखिए हवा क्या है, हवा एक विरल माध्यम है,
विरल का मतलब क्या होता है? तो विरल का मतलब वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश आसानी से गति कर सके। या हम लोगों पर अगर कर लिया जाए तुलना, तो हम लोगों के लिए विरल माध्यम क्या होगा? जहां पर साफ हो बिल्कुल रास्ता, जहां जरा सी भी भीड़ ना हो, बिल्कुल स्पीड से जा सके, एकदम आराम से आ जा सके, वो हमारे लिए क्या है? विरल है। ठीक, तो जो हमारे लिए विरल है, जहां पर हम जा सके आसानी से, वो क्या है? इसके लिए भी विरल है। तो प्रकाश के लिए विरल क्या होगा? जो माध्यम में प्रकाश आसानी से गति कर सके, वो प्रकाश के लिए विरल माध्यम है। और जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से गति ना कर सके, है ना, वो उसके लिए क्या होगा? सघन माध्यम होगा। तो जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से गति नहीं कर सकता है, या प्रकाश किरण नहीं चल सकती है आसानी से, वो हमारा क्या होगा? सघन माध्यम होगा। और सघन माध्यम में प्रकाश का अधिकतम विचलन देखने को मिलता है। विरल माध्यम में किसी प्रकार का विचलन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि विरल का मतलब ही है साफ। तो जब रास्ता साफ होगा तो प्रकाश भी आसानी से चला जाएगा, है कि नहीं? तो ये है। तो हवा क्या है? हवा है एक विरल माध्यम। जरा हवा यानी गैस और द्रव, यानी हवा और पानी की तुलना कर लीजिए, दोनों में गाढ़ा कौन है? गाढ़ा क्या है? पानी है। तो पानी में प्रकाश का चलना मुश्किल होगा, है ना, और हवा में प्रकाश क्या होगा? आराम से गति कर लेगा, चल लेगा, है कि नहीं? तो यहाँ हवा से प्रकाश कहाँ आया? वाटर के अंदर। तो पहला माध्यम कौन सा है? हवा है। और दूसरा कौन सा है? जल। अब एक गैसीय है, दूसरा द्रव है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि माध्यम कैसा होगा? हमेशा पारदर्शी। तो वायु भी क्या होती है? पारदर्शी होती है। प्रकाश हमें दिखाई देता है वायु के अंदर। जल कैसा माध्यम है? पारदर्शी। जल के अंदर भी हमें प्रकाश दिखाई देता है कि नहीं? तो ये दोनों माध्यम कैसे हैं? पारदर्शी। इसीलिए डिफिनेशन में आया था कि पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा। तो यहां से जैसे प्रकाश आपका इसमें प्रवेश करेगा, यानी जल में प्रवेश करेगा, तो यहाँ क्या होगा? जैसे ही आप साफ रास्ता से जा रहे थे, आराम से, कोई दिक्कत वहां पर नहीं थी, जैसे भीड़ में घुस, है ना, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, है ना। आप अपनी गति में क्या करेंगे? बदलाव, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज। तो वैसे प्रकाश भी है कि यहाँ पर प्रकाश के मार्ग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। मैंने अभी बताया एग्जांपल कि समुद्र में जब पानी में प्रकाश पड़ता है, तो वहां से प्रकाश का मार्ग हल्का सा क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आई और आकर के, अब देखिए, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया है ना, आप मैदान से भीड़ में गए हैं, तो आपकी स्पीड घटेगी, है कि नहीं? आपकी स्पीड घटेगी। तो वैसे भी ये भी है कि प्रकाश भी जब विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाता है, तो उसका वेग क्या होता है? घटता है, यानी उसकी चाल क्या होगी? घटेगी, है कि नहीं? तो प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम में गया तो उसकी चाल घटेगी, और जब चाल घटेगी तो उसका जो झुकाव होगा वो किसकी तरफ होगा? उसका जो झुकाव होगा वो होगा अभिलंब की ओर। ये लाइन देखिए क्या है? ये है अभिलंब। तो प्रकाश यहां से गया और ये ऐसे इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जो नीचे लाइनें बनेंगी वो सब डॉट डॉट, है ना। जैसे यहाँ पर लाइन बनाना है, ये पैरेलल वाली जो बनाया है, ये कैसी होगी? डॉट डॉट, है ना। यहाँ डॉट नीचे क्यों बनाना है? क्योंकि सारे पारदर्शी माध्यम होने चाहिए, शर्त है, इसीलिए सब डॉट डॉट बने हुए हैं। देखिए, ऊपर का तो आप बना सकते हैं, है कि नहीं? ऊपर का बना सकते हैं, लेकिन नीचे के जितने ये लाइनें होंगी वो सब क्या होंगी? डॉट डॉट बनेंगी। और डॉट डॉट ये दिखाता है कि ये पारदर्शी माध्यम है। ठीक, तो चलिए, तो यहां से जो किरण आई, देखिए इस डायग्राम में आपतित किरण यहां से आई। आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण। ठीक, तो आपतित किरण यहां से आई, इस बिंदु से टकराई, और आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? उसे आपतन बिंदु कहते हैं, है कि नहीं? आपतित किरण जिस बिंदु से आकर के टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। या अब यहां पर देखिए, ये हो गई आपतित किरण। इसके लिए देखिए लिखा हुआ है कि माध्यम फर्स्ट। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड। तो माध्यम फर्स्ट यहाँ पर कौन सा है? विरल। विरल का माध्यम, विरल माध्यम का मतलब क्या है? जिसमें प्रकाश आसानी से चल सके, जैसे वायु यानी हवा, है कि नहीं? तो वायु क्या होगा? आपका विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक, तो यहां से प्रकाश किरण आई और इस बिंदु से टकराई, यानी इस बिंदु से प्रकाश टकराया, और टकराने के बाद माध्यम क्या है? पारदर्शी है कि नहीं? यही मेन अंतर परावर्तन अपवर्तन में यही होता है कि वहां पर जो माध्यम होता था वो अपारदर्शी होता था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि परावर्तन की घटना कहाँ देखने को मिलती है, तो परावर्तन की घटना आपको किसी भी माध्यम में देखने को मिल सकती है ना, लेकिन अपवर्तन की घटना आपको पारदर्शी माध्यम में ही देखने को मिलेगी, है ना, या द्रव और गैस में ही देखने को मिलती है। ठोस में आपको कहीं पर अपवर्तन देखने को नहीं मिलता है ना। चलिए,
तो ये हो गया विरल। विरल का मतलब वायु, आप यहाँ वायु भी लिख सकते हैं। तो माध्यम फर्स्ट कैसा है, विरल है, यानी आसानी से प्रकाश जा सकता है। सेकंड देखिए, माध्यम सेकंड क्या है, सघन है, यानी दूसरा माध्यम कठिन है, वहां पर चलना मुश्किल है। तो प्रकाश किरण क्या होगी, तो प्रकाश किरण ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब, अभिलंब की ओर क्या होगी, हल्का सा झुक जाएगी, यानी प्रकाश किरण यहां से आई और इस साइड में क्या हो गई, झुक गई। यानी जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका परिवर्तन या वो किस ओर विचलित होती है, अभिलंब की ओर विचलित होती है या अभिलंब से दूर विचलित होती है ना, इनमें से कोई नहीं या ये दोनों। तो वहां पर आपको टिक लगाना होता है। तो आप ऐसे भी ध्यान रखिए ना, जनरल एग्जाम्पल जो मैंने बताया, आप ही भीड़ भाड़ साफ मैदान से निकल करके जब भीड़ वाले एरिया में जाते तो क्या होता, आपकी भी तो स्पीड कम हो जाती है कि नहीं। अब आप किसकी ओर झुक जाते हैं, अब आप झुक जाते हैं भीड़ की ओर, यानी अब चलेंगे आप किसके हिसाब से, भीड़ के हिसाब से, है कि नहीं। तो वैसे यहाँ प्रकाश किरण भी है कि ये जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यहाँ पर देखिए कि इस किरण का नाम क्या है, इस किरण को हम नाम देते हैं अपवर्तित किरण। मैंने जब आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था तो परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को नाम क्या दिया था, परावर्तित किरण, है कि नहीं। लेकिन यहां तो परावर्तन हो ही नहीं रहा है तो परावर्तन का नाम भी नहीं लेना है भूल से, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण। ये कौन सी हो जाएगी, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण का मतलब क्या है, यहां से जाने वाली किरण, यानी जिसका अपवर्तन हो रहा है ना। अब परावर्तन का नाम नहीं लेना, यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक। तो अपवर्तित किरण ये हो जाएगी। अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण कौन सा होता है, आपतन कोण आई होता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। वहां भी मैंने आपको बताया था जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, ठीक। यहां पर देखिए स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है आपका अपवर्तन कोण। अब परावर्तन का नाम नहीं लेना, समझ रहे हो ना। तो यहां पर परावर्तन का काम खत्म, यहां अपवर्तन चालू, क्योंकि यहां अपवर्तन की घटना हो रही है। तो स्मॉल आर क्या है, अपवर्तन कोण है। अब अपवर्तन कोण की परिभाषा आपसे पूछी जाए तब क्या बताएंगे, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ये स्मॉल आर यहां पर हो जाएगा। किसी सतह के किसी बिंदु पर, है ना, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी किसी सतह के किसी बिंदु पर, है ना, खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो ये अभिलंब की डेफिनेशन बन जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा पहले डायग्राम के लिए, ठीक। सेकंड में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए आपतित किरण है, यहाँ माध्यम पहला कौन सा है, सघन, दूसरा माध्यम कौन सा है, विरल। यानी इस बार प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई है, यानी इस बार आप भीड़ से मैदान में गए हैं तो आपकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी, है कि नहीं। सघन से विरल माध्यम में प्रकाश किरण गई है तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश किरण जो अभिलंब से दूर हट जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये है अभिलंब। देखिए नीचे डायग्राम में सारी लाइनें आपको कैसी बनानी है, डॉट डॉट करके बनानी है, सीधे नहीं बनाइएगा, गलत हो जाएगा डायग्राम, बार बार बता रहा हूं, है ना। ये लाइन कभी भी नीचे वाली ऐसे नहीं बनाइएगा और ये ऐसे नहीं बनाइएगा। ये लाइन जितनी भी होती हैं ये सब नीचे वाली जितनी भी लाइनें होंगी और ये जो सतह है ये आपकी क्या होंगी, डॉट डॉट बनाइएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, क्योंकि पारदर्शी होगा प्रकाश तभी से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। अगर सीधी सीधी लाइन खींच देंगे, डॉट नहीं बनाएंगे, है ना, तो वहां पर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा ही नहीं, फिर तब तो परावर्तन की कंडीशन लग जाएगी। तो पढ़ रहे हैं अपवर्तन के बारे में, डायग्राम बना है परावर्तन का, तो कहाँ समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा सघन माध्यम, ये हो गया आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण हो गया। ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम का मतलब क्या है भाई, वायु, हवा, है ना, विरल माध्यम के तौर पर। और ये सघन माध्यम हो जाएगा, कांच, द्रव वगैरह हो सकता है। यहाँ पर ये अपवर्तित किरण और ये अपवर्तन कोण है, स्मॉल आर है, ठीक। तो इस प्रकार से ये दो कंडीशन होती हैं इसके डायग्राम के, यानी प्रकाश के अपवर्तन की दो घटनाएं हो सकती हैं। एक कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, यानी अपने पर एग्जाम्पल रख लीजिए, तो जब आप मैदान से भीड़ में जाएं तब आपकी चाल और स्पीड बदलती रहेगी, है ना, आपका झुकाव अभिलंब की ओर या भीड़ की ओर होगा, ठीक। उसी प्रकार से प्रकाश का झुकाव, प्रकाश किरण का झुकाव किधर होगा,
अभिलंब की ओर होगा, तो इस डायग्राम में बना हुआ है। सेकंड केस ये भी तो हो सकता है कि आप भीड़ वाले एरिया से मैदान में निकल जाएं, तो वहां आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, वेग बढ़ जाएगा आपका, है कि नहीं। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन के लिए ये डायग्राम बना कि यहाँ पर पहला माध्यम कैसा हो गया, सघन हो गया, दूसरा कैसा हो गया, विरल हो गया। यानी पहले में इस बार चलना प्रकाश का क्या है, मुश्किल है ना। भीड़ में आप पहले ही भीड़ में हैं, अब आप भीड़ से जब निकलेंगे तो फिर आराम से जाएंगे, है कि नहीं, तो वहां स्पीड लगा करके जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा ये डायग्राम बन जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, उसकी परिभाषा और उसका ये डायग्राम। हो सकता है कि यहाँ डायग्राम आपको कुछ टेढ़ा या कुछ कम समझ में आए। जो मेरा नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर मिलेगा, आपको वहां पर डायग्राम वगैरह बिल्कुल बाकायदा बना हुआ होगा, या फिर आपके पास बुक वगैरह होगी वहां से बना लीजिएगा। अगर कहीं कोई समझने में दिक्कत आती है तो फिर से पूछ सकते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अपवर्तन के नियम का डिस्कशन आपसे कर लेता हूं।
तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं के, है ना। देखिए ये क्या है कि ये घटनाओं के एग्जाम्पल मैंने सामान्य लिखा दिया है, आगे जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो उनके डिटेल में एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, तो पहला देखिए एग्जाम्पल क्या है कि तारों का टिमटिमाना। बहुत प्रश्न पूछा गया है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना है, तो अपवर्तन की घटना है। ठीक, सेकंड देखिएगा, जल में पड़ी हुई या जल में पड़ी क्षण का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना, यानी जल में पड़ी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये भी एग्जाम्पल बहुत आता है। ठीक, सेकंड थर्ड आपका देखिएगा कि सूर्य उदय से पहले और सूर्य और अस्त के बाद भी दिखाई देना। तो सूर्य अस्त के पहले यानी अस्त होने के बाद और उदय होने के पहले हमें जो दिखाई देता है वो कौन सी घटना है, किस घटना के कारण ऐसा होता है, तो ये जो होता है आपका वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है ना। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद भरी बाल्टी का तल ऊपर दिखाई देना, ऊपर की ओर दिखाई जो देता है आपका बाल्टी का तल, यानी भरी हुई बाल्टी का तल ऊपर की ओर दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। वहां भी क्या होता है कि बाल्टी के अंदर जब बाहर से प्रकाश आता है तो वहां भी क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश क्या है कि वायु से होकर के, वायुमंडल से होकर के द्रव के अंदर गया। बाल्टी के अंदर भी तो यह कंडीशन लग रही है ना कि प्रकाश कहां से आया, गैसीय मीडियम से आया, गैसीय माध्यम से, यानी प्रकाश वायु से आया और उस द्रव के अंदर गया, बाल्टी के जो भरा हुआ पानी था, तो वहां पर क्या होगा, अपवर्तन की घटना की प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो हम जब देखेंगे उसको बाहर से तो वो क्या होगा कि हमें जो बाल्टी के नीचे की सतह है वो हल्का सा हमें ऊपर की ओर नजर आएगी, है ना। यहीं से प्रश्न ये भी बन जाता था कि मान लिया उसमें कोई रुपया या सिक्का डाल दिया जाए तो वो सिक्का भी हमें क्या है ऊपर की ओर दिखाई देता है या ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है ना। तो ये घटना हो जाती है। कभी कभी आप देखते हैं कि कुआं वगैरह या नदी वगैरह प्रकाश के अपवर्तन की घटना की वजह से ही वो कम गहरे हुए प्रतीत होते हैं। उनको देखने में लगता है कि जहां पर दिखाई दे रहा होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये गहरे नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से वो बहुत गहरे होते हैं, है कि नहीं। तो ये अपवर्तन की घटना हो जाती है ना। तो इस प्रकार से आज आपका ये प्रकाश का अपवर्तन, इसकी जो घटनाएं हैं वो भी मैंने आपको बता दी, इसका डायग्राम बता दिया, इसकी परिभाषा बता दी, इसके दोनों नियम भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।